प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं या उपनिवेशवाद क्या है तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न जो चरण थे उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कितने चरण थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने चरणों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। व्यापारिक एकाधिकार का काल जो 1757 पलासी युद्ध से लेकर 1813 तक माना जाता है। दूसरा चरण मुक्त व्यापार का काल जो 1813 से लेकर 1858 तथा तीसरा वित्तीय निवेश का काल जो 1858 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो पहला चरण था व्यापारिक एकाधिकार का काल जो 1757 पलासी युद्ध से के पश्चात से लेकर 1813 तक था, उसके संदर्भ में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से होने वाले जो व्यापार था उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब भारतीय मालों का एकमात्र खरीदार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अपनी इच्छानुसार मूल्य पर भारतीय मालों को खरीदती थी। साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए उसे विवश किया जाता था। इसके अलावा पूर्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय मालों को जब खरीदते थे तो उसे ब्रिटेन से सोना और चांदी लानी होती थी, जिससे हमारे देश को काफ़ी लाभ प्राप्त होता था। लेकिन पलासी युद्ध के पश्चात 1757 में बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने के साथ ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से काफ़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होने लगी। अब इसी राजस्व से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय मालों को खरीदने लगी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूंजी निवेश की संज्ञा देती थी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में भारत से धन निष्कासन का हमें पहला रूप देखने को मिलता है। बच्चों, धन निष्कासन का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को सर्वप्रथम लोक प्रसिद्ध आर्थिक राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह समझाने का प्रयास 1867 में किया कि भारत में जो गरीबी है उसके पीछे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन ही जिम्मेवार है और अंग्रेजी सरकार भारतीय संपदा का निरंतर तरीके से दोहन करता है और भारतीय धन का वह अपने स्वदेश में उसका शोषण करते हुए भेजता है। धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी के अलावे प्रसिद्ध आर्थिक राष्ट्रवादी
R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा R.P. दत्त, रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे में बखूबी उसे समझाने का प्रयास किया है। निसंदेह ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद का जो पहला चरण था, व्यापारिक एकाधिकार का काल, जिसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कायम करते हुए भारतीय संपदा का, भारतीय संसाधनों का अपने हित में उसका शोषण करता रहा, दुरुपयोग करता रहा। तो बच्चों, आज हम लोग उपनिवेशवाद के पहले चरण, जो व्यापारिक एकाधिकार का काल कहलाता है, और यह 1757 प्लासी युद्ध के पश्चात से लेकर 1813 ईस्वी तक चला, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।